ट्रम्प साहब नोबेल प्राइज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो ईरान में डेमोक्रेसी को स्थापित कर देते हैं, दैट मीन्स कि अगर वो एक हार्ड कोर इस्लामिक रिजीम को हटा करके और ईरान को डेमोक्रेसी में ला देते हैं, तो वो उसका क्रेडिट तो लेना चाहेंगे और उस क्रेडिट के बदौलत वो दोबारा अपना जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए ताल ठोकेंगे। वो तो जो उनके मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट्स हैं, उनके सलाहकार हैं, वो उनको ये अपडेट दे रहे हैं कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। और अगर जिस तरीके का विरोध देखने में आ रहा है और जिस तरीके का रिप्रेशन, क्योंकि ईरान से कोई न्यूज बाहर नहीं आ रही इस समय, दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और जब चूंकि कोई न्यूज बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत सारी न्यूज बन रही हैं। जब न्यूज बन नहीं रही होती है तो बाहर नहीं आती, तो बाद भी समझ में आता है। बट सिचुएशन खराब है और मेरे ख्याल से कुछ बहुत जल्दी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको गीदड़ भभकी नहीं देखा जा सकता। उन्होंने वेनेजुएला को कहा कि हम लेके रहेंगे, और अरे वेनेजुएला को सबक सिखा के रहेंगे, और वेनेजुएला पे उन्होंने एक्शन करके दिखा दिया। ग्रीनलैंड को भी वो कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे, वो ग्रीनलैंड के लिए भी तैयार है एक तरीके से। हालांकि जो ईयू और इंडिया का ट्रेड डील हुआ है उससे उनको बहुत झटका लगा होगा और उसको देखते हुए उनको अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि ईरान विल बी अ स्पेशल प्राइज। अगर वो ईरान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित करते हैं तो इंटरनली उनका जो इलेक्टोरेट है वो बहुत ज्यादा उनसे इम्प्रेस होगा। वो प्रेशर डाल सकेंगे नोबेल पीस प्राइज कमेटी के ऊपर कि हमारा वो बनता है कैंडिडेचर और हमें दिया जाए। तो दिस इज हाउ आई सी इट। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईरान के पास है और ईरान से लेना मकसूद है? अच्छा, अगर आप ईरान के और अरबों के ताल्लुकात देखें, यानी ईरान ने अगर अरब पे कोई हमला करना हो तो इस वक्त वो भी सफारती सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। यूएई कह चुका है कि हम अपनी फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और सऊदी अरब भी ये कह चुका है। पहले सऊदी ने कहा, पहले यूएई और सऊदी दोनों कह चुके हैं। अच्छा, कतर भी कह रहे हैं जहाँ पे बेस है, हालांकि यूएई में भी बेस है और सऊदी अरब में भी बेस है अमेरिका का, लेकिन तमाम मुल्क जो हैं वो इस जंग से गुरेज़ां दिखाई देते हैं। हालांकि हिस्टोरिकली इन दोनों का, यानी अरब का, जीसीसी मुल्कों का और ईरान का आपस में तालमेल नहीं बनता रहा और ये एक दूसरे से मतलब एट लॉगर्स सेट रहे हैं, क्योंकि ईरान अपना इनकलाब एक्सपोर्ट करना चाहता था। अब वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। तो ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह वेनेजुएला में तेल के ज़ख़ीरे पे कब्ज़ा किया गया था, ईरान को पर यानी ईरान को इस तरह घेरने का मतलब एक दफ़ा फिर यही है कि यहाँ का जो तेल है इसको भी किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। देखिए, पिछले कुछ अरसे में, एक साल में, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, उन्होंने तेल को और तेल की सनत को गैर मामूली तवज्जो दी है। देयर इज़ अ डिज़ाइन। अच्छा, वो छुप जाता है पॉलिटिकल चीज़ों। आप देखिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो जितने एनवायरमेंटलिस्ट थे उन सबको कहा कि ये तो हॉक्स है, ये तो स्कैम है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तेल की सनत को फ़रोग़ दिया। फिर उन्होंने गाड़ी साज जो इदारे हैं अमेरिका में, उन पर से पाबंदी हटा दी कि वो पर लीटर माइलेज, जो उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो कम से कम 1 लीटर में गाड़ी या 1 गैलन में गाड़ी इतने किलोमीटर सफ़र करे, उन्होंने वो भी हटा दी। यानी जिन्हें कहा जाता है कि जो गैस गज़लर गाड़ियाँ हैं, अब वो भी दोबारा बनाना शुरू कर दें आप। अच्छा, तीसरी चीज़ जो फिर इसके साथ उन्होंने ये किया कि आप देखिए, इंडिया पे इतना दबाव डाला कि इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो रशिया का तेल ना ख़रीदे। दूसरी तरफ वेनेजुएला पे हमला कर दिया। वेनेजुएला पे हमला ही है ना, आप उसका सदर उठा के ले गए और वेनेजुएला का तेल भी कहा कि जनाब अब हम बेचेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। तो गोया तेल की इंडस्ट्री ऐसा लगता है कि खसूसी तवज्जो की मुस्तहिक है। तेल की मार्केट पे अमेरिका अपना कब्ज़ा बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। मिसाल के तौर पे चीन ने और सऊदी अरब ने आपस में तय कर लिया कि हम करेंसी स्वैप के ज़रिए बिज़नेस किया करेंगे तेल का। ये पहली दफ़ा डी डॉलराइजेशन ऑफ ऑयल हुई ना। देखिए, पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि अगर अमेरिका वहाँ पे आता है या इज़राइल आता है
क्योंकि ट्रंप और इजराइल कोई अलग अलग तो नहीं है, इजराइल और अमेरिका। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तकरीबन 900 से ज़्यादा किलोमीटर का बॉर्डर बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान शेयर करता है ईरान के साथ, और इस पे बहुत ज़्यादा आना जाना है। माशकील जो है वो क्रॉसिंग पॉइंट है, बड़ा फेमस, जो जाके जुड़ता है तेहरान और जाहिदान को मिलाता है, मशहद को मिलाता है पाकिस्तान के साथ। अब वहाँ पर अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ या पाकिस्तान को फेवर करेगी या हर चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन लामआला एक 10 करोड़ आबादी वाला मुल्क है। अब ये तो नहीं है कि सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करेंगे या नेतन्याहू को वेलकम करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कर लें। रजा शाह पहलवी अगर इतना वो था तो 45 साल से क्यों अमेरिका में बैठा हुआ है? वो आ जाता, वो वहां पे मतलब कोशिश तो करता ना। वो तो इस इंतजार में कि अमेरिका कुछ करे तो और मैं फिर वहां पे उतर जाऊं, पैराशूट के जरिए जैसे होता है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, पाकिस्तान ने लास्ट जब अमेरिका ने हमला किया था, इसराइल ने किया था, तो पाकिस्तान ने, मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान ने कोई अपनी फौज भेज दी थी या पाकिस्तान ने अपने कोई मिसाइल्स उनको दे दिए थे, बट एक सपोर्ट पाकिस्तान करता है ईरान को। मतलब सऊदी अरेबिया के खिलाफ तो नहीं कर रहा था, लेकिन जो बाकी दुनिया, अगर इसराइल के साथ उनके कुछ मामलात होते हैं तो उसमें किसी मतलब हद तक मॉरल सपोर्ट में शायद कह सकता हूं कि वर्ड सही होगा कि वो करता है पाकिस्तान, और मेरे ख्याल करना भी चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। हमने लास्ट जून में देखा बड़े हमले हुए, और बाकायदा पाकिस्तान को, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, पाकिस्तान का नाम लेकर और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की गई ईरानियन पार्लियामेंट में। भारत क्या कर रहा है, भारत की क्या कहना है, या भारत की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त आपके ख्याल से किस तरफ है? वो क्या ईरान का खुल के साथ देंगे, या आपको लगता है कि बस खामोशी रहेगी? देखिए, खुल के साथ देने से क्या मतलब है? मैं तो ये वर्डिंग्स ही नहीं समझ पाता। क्या ईरान हमारा खुल के साथ दिया जब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो रहा था? नहीं दिया उन्होंने, वो तो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तो भाई देखिए, ऐसा है कि खुल के साथ देना और खुल के साथ नहीं देने की, अगर आप वॉर के टर्म्स में बात करें, देखिए आप हम लोग को सुन ही नहीं रही हैं, आप तो व्हाट्सएप देख रही हैं, कैसे हम लोग बात करेंगे? ईरान और अमेरिका के बीच इस समय तनाव फिर बढ़ रहा है, और तनाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को लग रहा है कि वह न्यूक्लियर बम बना रहा है, और वहीं पर ईरान बोल रहा है कि हम सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं। वहीं पर अमेरिका चाहता है कि वह ये सब बंद करे और न्यूक्लियर डील साइन करे। ट्रम्प ने ईरान को वार्निंग भी दी कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। उसके बाद यूएस ने ईरान पर काफी भारी टैरिफ लगा दिया, जिस जैसे ऑयल, बैंकिंग, ट्रेड, इन सब पर, और ईरान की सारी इकोनॉमी क्रैश हो गई और वहां पर गरीबी बढ़ गई है। ईरान बोलता है कि अमेरिका ने हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी है। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी, कहा कि टाइम खत्म हो रहा है, डील करो नहीं तो एक्शन होगा। वहीं पर ईरान ने रिप्लाई दिया कि धमकाने से कोई बात नहीं होगी, अगर तुमने अटैक किया तो हम डिफेंड भी करेंगे। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं कि अगर मान के चलो कि ईरान और यूएस के बीच युद्ध हुआ तो क्या पाकिस्तान अपना एयरबेस देगा ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को? जहां सऊदी अरबिया और कुछ देशों ने मना कर दिया ट्रंप को साफ-साफ कि हम अपना एयरबेस नहीं देने वाले हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अब सदमे में आ गए हैं कि हम तो अमेरिका के बिके हुए हैं। अमेरिका जो बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अमेरिका चाचा हमें लोन नहीं देगा, और अगर कर देंगे तो वहां सामने से ईरान वाला आएगा और हमें एक थप्पड़ मार के चला जाएगा। क्योंकि ईरान से भी पाकिस्तान की डील हो रखी है, और अमेरिका तो मान के चलो उनके उनके पैसे पे पल ही रहा है पाकिस्तान। तो वहीं देखने वाली बात ये होगी कि अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध होगा तो क्या पाकिस्तान सपोर्ट करेगा अमेरिका को, या फिर चुपचाप एक किनारे खड़े होकर तमाशा देखेगा? बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।